अब हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ रिएक्ट की। जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है वो अब हम सारी यूज़ करेंगे। जो भी नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट फीचर्स है, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML, वो सारी चीज़ें अब यूज़ होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब भी हम क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करते हैं एज एन टूल, जो कि हमने किया, तो कुछ फोल्डर्स और फाइल्स बनी बनाई हमारे पास मिल जाती है। ठीक है, अब उनके बारे में देखते हैं। पहले तो रूट लेवल पे एक फाइल होगी, कौन सी, package.json। ठीक है, वो किस काम होती है, उसमें क्या चीज़ें होती है, उसमें डिपेंडेंसीज होती है, स्क्रिप्ट्स होते हैं। डिपेंडेंसीज कौन कौन सी होती है जो हम अपनी प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, जैसे कि रिएक्ट, रिएक्ट डॉम और रिएक्ट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, और ये जो साथ में इसके एक नंबर लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसका वर्जन है, कौन सा वर्जन हम रिएक्ट का यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं और स्क्रिप्ट का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंसीज प्रेजेंट होंगी और उसमें कुछ स्क्रिप्ट्स होंगे, वो हम आगे देखते हैं जब मैं आपको वो फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। और जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी एक पब्लिक फोल्डर। उस फोल्डर के अंदर एक फाइल होगी index.html, जो कि काम आती है हमारे सर्वर पे। जो भी हमारे जो ब्राउज़र है, जो कि लोकल होस्ट ब्राउज़र, जो कि हमारा सर्वर भी है अभी के लिए, तो उस पर वो सारी चीज़ें रेंडर होती है उसकी हेल्प से, index.html की हेल्प से। ठीक है, बेसिकली वही हमें हेल्प करता है। जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे एक एप्लीकेशन में, वो सारे उसके थ्रू रेंडर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक div टैग के अंदर एक आईडी बनी होगी जिसका नाम रूट होगा, उसी की हेल्प से हम उसको डिस्प्ले करेंगे ब्राउज़र में। ठीक है, अब एक और चीज़ होगी, उसमें एक और फोल्डर होगा जो होगा सोर्स फोल्डर। उसके अंदर जो भी चीज़ें उसके अंदर है वो हमारी एक्चुअल क्या है, रिएक्ट एप्लीकेशन। उसके अंदर हमारे स्क्रिप्ट्स पड़े होंगे, हमारी CSS पड़ी होगी। ठीक है, ये जो देख लीजिए आप, इमेज भी डाली हुई है, CSS फाइल्स होंगी, JS फाइल्स होंगी, और जो लोगोज हम कुछ यूज़ कर रहे होंगे वो यूज़ होंगे। ठीक है, अब उस फोल्डर स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब ये जो मैंने अभी एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, ये है एटम। आप सबलाइम भी यूज़ कर सकते हो, आप एटम भी यूज़ कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इस फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो भी मैंने पहले कहा कि रूट लेवल पे एक package.json करके एक फाइल होगी, तो उसको ओपन करते हैं तो देख लीजिए आप, इसमें जो भी सारी डिपेंडेंसीज हम यूज़ करेंगे हमारी एप्लीकेशन में, वो क्रिएट रिएक्ट ऐप ने हमारे लिए बना दी। ठीक है, अब इसमें जो है वो रिएक्ट का कौन सा वर्जन यूज होगा वो सारी चीजें लिख के है। ठीक है, और जो स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, बेसिकली ये जो हमने स्टार्टिंग में एंड में जो हमने यूज़ किया था npm स्टार्ट करके, वो फाइल है, वो स्क्रिप्ट भी इसमें है। npm स्टार्ट, npm रन बिल्ड, npm रन टेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट हमारे लिए किस काम आता है, बेसिकली वो हमारे कोड को कंपाइल कर देता है, हमारे कोड को स्टार्ट कर देता है, हमारे कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है, जो भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर कोड होगा। ठीक है, उसके बाद बिल्ड भी यही काम करता है, ये इसको और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देता है। ठीक है, विदाउट डिप्लॉइंग इट। और टेस्ट हमारी टेस्टिंग के काम आता है, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हो गए उनको टेस्ट करने के लिए। अब ये हो गई, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर वो हम रिमूव कर सकते हैं और वो इग्नोर भी की जा सकती है, क्योंकि अगर आप उसको रिमूव भी करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा जो फाइल है उसमें वो है package.log.json। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, बेसिकली ये हमारी जितनी भी सारी डिपेंडेंसीज के वर्जन है उनको लॉक करने के लिए होती है। ठीक है, हमारी जो भी क्रिएट रिएक्ट ऐप से डिपेंडेंसीज बनी है वो सारी डिपेंडेंसीज को लॉक करते हैं यूजिंग दिस पैकेज। ठीक है, और जो जनरल डिपेंडेंसीज है हमारी फाइल की, वो हमारी प्रेजेंट होगी package.json में। ठीक है, अब बात करते हैं नोड मॉड्यूल की। अब नोड मॉड्यूल के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे पैकेजेस प्रेजेंट है। किसके, JS पैकेजेस प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसी पैकेज के अंदर हमारे जो मेन फोल्डर्स है, जो मेन पैकेजेस है जो हम यूज करेंगे, वो है रिएक्ट, रिएक्ट डॉम और रिएक्ट स्क्रिप्ट्स। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, इसके अंदर 3 है जो चीज़ें जो हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स और रिएक्ट। ठीक है, ये तीनों चीजें हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। अब बात करते हैं
ये पैकेज आया कहाँ से? बेसिकली जब भी हमने नोड जेएस को इंस्टॉल किया और उसके बाद हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप से हमने वो क्रिएट रिएक्ट ऐप का हमने यूज़ किया, तो उसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। ठीक है, जितनी भी सारी डिपेंडेंसीज है हमारे प्रोजेक्ट में जो यूज़ होंगी और सब डिपेंडेंसीज है वो सारी इसमें होंगी। और भी बाकी डिपेंडेंसीज है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा जो एम है हम रिएक्ट की वो सारी डिपेंडेंसीज जो मेन डिपेंडेंसीज है वो हम पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई भी चीज़ या कोई भी मॉड्यूल एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे फोल्डर की जो है पब्लिक फोल्डर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइल जो हमें जिसके साथ हमें डील करना है, और बाकी जितनी भी चीज़ें आप उनको रिमूव कर दीजिए, कोई भी चक्कर नहीं है। या तो आप उनको एडिट कर लीजिए, ठीक है, आप उनको एडिट कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो हम यूज़ करेंगे, बट यूजुअली हम इस फोल्डर के साथ कुछ नहीं करते। जितना भी हमारा एडिट करना है वो हम सोर्स फोल्डर में करेंगे। क्यों? क्योंकि उसी फोल्डर में हमारे जितने भी स्क्रिप्ट्स होंगे, CSS होंगे, वो सारी उसी फोल्डर में होंगी, सोर्स फोल्डर में। उसके बारे में भी हम पढ़ते आगे, लेकिन पहले हम इस index.html फाइल की बात। अब देख लीजिए, इस index.html फाइल में जो है वो मेटाडेटा कुछ प्रेजेंट है, राइट, कुछ लिंक्स प्रेजेंट है, जो कि CSS लिंक्स हो सकती है या आपकी स्क्रिप्ट्स की लिंक हो सकती है, वो सारी लिंक्स इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर टाइटल टैग भी है, जो हमारी एप्लीकेशन जब रन होके जो ब्राउज़र में रन होंगी, वो हमारी ऐप उसका जो टैब होगा, उसका जो टाइटल होगा टैब का, वो होगा रिएक्ट ऐप। ठीक है, अब इस HTML फाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये div टैग है। इस div टैग में ID लिख के है रूट, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इसी रूट एलिमेंट के थ्रू रेंडर होंगी। कहाँ पे? हमारे वेब पेज पे। अब इस फोल्डर के अंदर और दो चीज़ें हैं, कौन सी है? logo.png, उसको हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हम लोगो साइन जो रिएक्ट का है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जो लोगो 512 है इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। अब manifest.json को रखना पड़ेगा, रोबोट्स को रखना पड़ेगा, और फेवी आइकॉन को भी आपको रखना पड़ेगा, फेविकोन आइकॉन। ठीक है, अब manifest.json फाइल का क्या काम होता है? बेसिकली अगर आपको कभी मेटाडेटा को बनाना पड़ेगा या मेटाडेटा के बारे में आपको पढ़ना होगा, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक और फाइल है जो है manifest.json। अब manifest.json एक ऐसी फाइल है जिसकी हेल्प से हम मेटाडेटा को डिफाइन कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है अभी के लिए, जस्ट क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है, तो अभी के लिए हम उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होनी चाहिए manifest.json क्यों हम यूज़ करते हैं, ताकि हम डिफाइन कर सके अपने मेटाडेटा को। ठीक है, हम इस फाइल में और कोई भी चीज़ें एडिट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? सोर्स फोल्डर की। अब सोर्स फोल्डर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपके सिस्टम में भी होंगी। बेसिकली ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये सेम रहेगा। अब जो मैंने इसमें एक फाइल लिखी हुई है r.js, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो हम आगे देखेंगे कैसे बनाएंगे। वो हमारा कंपोनेंट है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो हम बनाएंगे। अभी आपको कंपोनेंट्स के बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, अभी हम सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है app.css एक CSS फाइल है, app.js एक JS फाइल है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट फाइल है वो है index.js। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो भी डिटेल्स है वो हम आगे कवर करेंगे। बेसिकली इसमें जो है इंपोर्ट 3 चीज़ें हो रही है, वो हमें पता है कैसे करते हैं, लेकिन जो 3 चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनमें से एक चीज़ तो है कंपोनेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। और 2 जो चीज़ें ऊपर इंपोर्ट हो रही है, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, वो कहाँ से आती है? हमारे पैकेजेस के नोड फोल्डर के अंदर जो रिएक्ट और रिएक्ट डॉम लाइब्रेरीज पड़ी है उनके थ्रू से हम उन क्लासेस को इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन से क्लासेस? रिएक्ट और रिएक्ट डॉम क्लासेस को। ठीक है, अब रिएक्ट डॉम हमें हेल्प करता है रेंडर करने के लिए कौन से एलिमेंट पे? जब हम वो रूट एलिमेंट जो HTML फाइल में पड़ा हुआ था, जो ऊपर दिखाई थी पब्लिक फोल्डर में index.html, उसको सिलेक्ट करके यहां से हम अपना कंपोनेंट भेज रहे हैं और वो रेंडर करते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल देख लीजिए आप, मगर उससे पहले आपको आपका जो नोड जेएस है वो आपके बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, ताकि जितनी भी चीज़ें हम इस फाइल में, ये जो index.js फाइल में चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाए। बस हमें सेव करना है।
ठीक है। अब अगर आपने गलती से ये बंद कर दिया हो तो सिंपल है, आप उस ड्राइव में जाए, उस प्रोजेक्ट के अंदर जाए, उस फोल्डर के अंदर जाए, फिर npm start लिखे, ठीक है। अब इसको कंटिन्यूअसली रन होने दे। अब अगर हम इसमें ये कंपोनेंट नहीं रन करेंगे, हम सिंपल एक HTML टैग को रेंडर करेंगे, कुछ टेक्स्ट रेंडर करेंगे बेसिकली। HTML टैग की भी ज़रूरत नहीं है, हम कुछ लिखेंगे हाय, ठीक है। हम इसको ऐसे रेंडर कर देंगे। अब इस रिएक्ट डॉम की हेल्प से हम कोई भी चीज़ को रेंडर कर सकते हैं, किस पे, अपने वेब पेज पे, विद द हेल्प ऑफ रूट, ठीक है, जो कि एक आईडी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई थी जो कि आपके सिस्टम में भी बनाई होगी, और जितनी भी चीज़ें रिमूव करनी है आपको अपनी फाइल में, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। लोगोज होंगे, वो वो सब चीज़ें आपको रिमूव करनी पड़ेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस ऐप को, इस कंपोनेंट को नहीं बताऊँगा, ठीक है। बेसिकली इसमें आपका JSX कोड होता है, मतलब हम इसमें HTML कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक हेड टैग यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, जिसमें मैं लिखूं हाय वेलकम, और मैं इसको बंद कर देता हूं, जो ये H1 टैग है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं, और जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें जब भी आप वो हमारा जो एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे तो आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में एक रिएक्ट ऐप जिसका ये टैब होगा, लोकल होस्ट 3000 होगा, वो चलेगा। देखिए अब एक H1 टैग हमने रेंडर कर दिया, लेकिन हमने रिएक्ट के कंपोनेंट्स का कुछ भी यूज़ नहीं किया। बेसिकली हमने रिएक्ट एप्लीकेशन का यूज़ ही नहीं किया। तो ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि हम इसमें HTML कोड, बेसिकली जो JSX कोड है, उसको हम रेंडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम कौन कौन सी चीज़ें रिमूव करेंगे। अब जो हमारे क्रिएट रिएक्ट ऐप ने, हमारे टूल ने जो हमारे लिए प्री डिफाइंड चीज़ें बनाई, उनमें से हम कौन कौन सी चीज़ें रिमूव करेंगे। बेसिकली पहली बात तो हम लोगो साइन जो रिएक्ट है वो रिमूव करेंगे, उसके नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सबको रिमूव करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइनली जो आपके पास जो फोल्डर्स के अंदर जो फाइल्स है उनके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैं आपको दिखाऊंगा। लोगोज आप रिमूव करेंगे, CSS रिमूव करेंगे, और आप अपनी चेंजेस लाएंगे किस किस फाइल में, app.js फाइल में और index.js फाइल में। बेसिकली app.js फाइल आपकी यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में दिखाई गई है, इतना उसमें डेटा होना चाहिए, और राइट साइड में जो है index.js फाइल है, इतना उसमें डेटा होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर फिर से, ठीक है। अब ये रहा आपका फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें जो app.css में है उसमें खाली ये इतना डेटा होना चाहिए, क्योंकि हम अपने CSS जो भी हम ऐप में, जो भी हमारा ऐप आईडी के थ्रू, हम क्लास नेम के थ्रू जो भी हम क्लासेस बनाएंगे उसके अंदर जो हमें CSS अप्लाई करना है वो ये है क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और बैकग्राउंड कलर दे दे PG कलर, बैकग्राउंड कलर हम देंगे उसको ग्रीन, और उसके टेक्स्ट का जो कलर देंगे वो होगा रेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। app.js में ये सारी चीज़ें आपकी रहनी चाहिए। बेसिकली आप सेकंड को भी हटा दीजिए, हम दिखाएंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे यूज़ होता है। जितनी सारी चीज़ें रिमेनिंग है उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी रहनी चाहिए app.js में। test.js जो है फाइल है app.test.js, इसके बारे में ये है इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि ये बेसिकली आपके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे आपकी एप्लीकेशन में उनकी यूनिट टेस्टिंग करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं index.css में। index.css में ये चीज़ें रिमेनिंग होनी चाहिए। इस फाइल को आप रिमूव भी कर सकते हैं, तो भी हमारे कोड में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। अब index.js में क्या चीज़ें रहनी चाहिए, ये चीज़ें रहनी चाहिए। एक एक करके हम देखेंगे कि ये इंपोर्ट जो हमने चीज़ें की, क्योंकि इस फाइल में का तो हमें पता है कि रिएक्ट डॉम हमने क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि हम रिएक्ट डॉम को रेंडर करने के लिए जो रेंडर मेथड है उसको यूज़ करने के लिए हम ये रिएक्ट डॉम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी एक है, ठीक है। इस क्लास को हम इंपोर्ट करते हैं, रिएक्ट डॉम क्लास को, जो कि रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद r.js ये हम अभी बनाएंगे, ठीक है। ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे बनाते हैं ये चीज़ें हमने कवर कर ली, ठीक है।